कन्हैया की याद करने लगी है मुरलीधर। मैंने बचपन से तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को न देखा। मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। अब आंगन में कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रोने लगी और बोली है मुरलीधर अब मैं कहा जाऊं। तो बोली के दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहाँ पे कन्हैया की याद कर करके रोने लगे। मर जाऊंगी श्याम सुंदर, लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। जान दे दूंगी लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। और बैठी बैठी आंगन में कन्हैया की याद करके रो रही है वो रुक्मिणी। ये 50 रुपया हमारे करीब आए हैं आकाश सनो विजय सिंह, ये ग्राम सुप्पी खेड़ा के रहने वाले हैं। और 100 रुपया जोगेंद्र सिंह, ये भी ग्राम सुप्पी खेड़ा के रहने वाले हैं। और 101 रुपया आए हैं श्रीमान राम ब्रजेश प्रधान जी, उनकी तरफ से। अब रो रही हैं आंगन में बैठ करके रुक्मिणी कन्हैया की याद करके। और जहां रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है श्रोताओं, अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। और जैसे ही रुक्मिणी के दरवाजे पे आके आवाज लगाई रुक्मिणी बिस्सा डालो, लेकर रोती हुई रुक्मिणी दरवाजे पे पहुंची, बोली ब्राह्मण देव आज यहाँ आपको भी कभी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी, वो ऐसे शादी के खुशी के अवसर पे आंखों में आंसू काय को रोई बेटी बता। तो रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी ये शादी नहीं मेरे जीवन की बर्बादी। मतलब ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, मैं तो इससे शादी करना नहीं चाहती। तो पंडित जी बोले तू शादी करना किससे चाहती? तो रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव मैं तो कन्हैया से शादी करना चाहती। तो पंडित जी ने उत्तर दिया रुक्मिणी तूने कन्हैया को देखा है? देखा है, देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तूने किधर से देख लिया? तो बोली पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो रुक्मिणी बोली है ब्राह्मण देव कि मैंने सपने में चलो देखो है तो बातों भाई हुए बातों भाई कहा भाई। तो रुक्मिणी बोली पंडित जी बात ये हुई कहीं
कन्हैया ने मुझसे कहा था जब ये ससुराल बारात लेके आ जाए तो आप बिल्कुल चिंता ना करना, मैं आऊंगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले ले जाऊंगा तो फिर ले जाएंगे तो रोकाई को रही है। बोले ब्राह्मण देव किसके हाथ से खत भेजूं, जिसका सारा लेने की कोशिश करती वही सारा छूट जाता है। अब आप आई गए हो तो आप ही हमारा काम कर दो, कन्हैया के पास आप ही खत लेके चले जाओ। पंडित जी जो थे वो पीछे हट गए, बोले हाँ हम तो पहुंच गए, जो बोले सोई कुंडी खोले, पागल है बेटी। अरे मेरे ऊपर बुढ़ापा है और हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूर है, हम तो रास्ता में मर जाएंगे। तो बोली पंडित जी तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएंगे, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करेंगे। तो पंडित जी के दिल में तरस आया, बोले बेटी अगर तुम मर रही है तो मरो, नहीं अब तुम लिखो, पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मरे गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। और रुक्मिणी जो है वो कन्हैया को खत लिखने लगी है, दीन बंधु दीनानाथ मैंने हमेशा से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, मैं